नमस्कार साथियों। आइए आज हम जिंदगी खूबसूरत बनाने का अद्भुत मंत्र जानते हैं। एक टीचिंग क्लास चल रहा था। उस क्लास में लगभग 40 बच्चे बैठे थे। अचानक एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और घबराते हुए प्रोफेसर से कहा, सर, मेरे पिताजी ने मेरे इस बर्थडे पर मुझे एक कीमती घड़ी गिफ्ट में दी थी। सर, वो घड़ी अभी किसी ने चुरा ली। प्रोफेसर ने अचरज से कहा, अभी कैसे चुरा लेगा? बोला, सर, अभी जब 5 मिनट का ब्रेक हुआ था उसमें मैं अपनी घड़ी अपने टेबल पर रख कर गया था। उसके बाद से वो घड़ी नहीं मिल रही है। प्रोफेसर ने कहा, उसके बाद कोई भी इस क्लास से गया और आया नहीं है। इसका मतलब जिसने भी घड़ी उठाई है वह इसी क्लास में है। प्रोफेसर के मन में विचार आया कि इन लोगों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि किसने घड़ी चोरी की है। प्रोफेसर ने कहा, सब लोग अपनी अपनी आंख में काली पट्टी बांध लो। सबने काली पट्टियां बांध ली और लाइन से खड़े हो गए। प्रोफेसर ने एक एक करके यूं हाथ लगाना शुरू किया और उस लड़के की जेब में घड़ी मिल गई। प्रोफेसर ने चुपचाप घड़ी निकाली और घड़ी निकालकर जो घड़ी का मालिक था उसे घड़ी दे दी और क्लास नॉर्मल चलने लगा। किसी को पता नहीं चला। अगले 2-3 दिन तक वह लड़का घबराता रहा, हड़बड़ाता रहा, भयभीत रहा। उसको डर था कि मेरी बात आज खुल जाएगी, मेरा राज आज खुल जाएगा। लेकिन किसी को पता नहीं चला। धीरे धीरे वह सब कॉलेज से निकल गए। बहुत साल बाद अब वह लड़का जिसने चोरी की थी वह एक बहुत बड़ा उद्योगपति बन चुका था। कॉलेज का रीयूनियन फंक्शन था। वह उस फंक्शन में आता है। वह अब एक सेलिब्रिटी सा है। वह इस फंक्शन में आया। उसने अपने प्रोफेसर के पास जाकर उनके पैर छुए और प्रोफेसर से कहा, सर, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। प्रोफेसर ने कहा, बोलो। उसने कहा, सर, मेरे जीवन पर आपका बहुत बड़ा कर्ज है। यदि मैं आज जिंदा हूँ तो आपके कारण हूँ। प्रोफेसर ने बोला, ऐसा क्यों? उसने कहा, सर, आपको शायद याद नहीं होगा, एक बार आपके क्लास में एक घड़ी चोरी हुई थी और आपने सबकी जेब चेक की थी और मेरी जेब से वो घड़ी मिली थी। लेकिन सर, आपने वो बात उस दिन किसी से नहीं कही। मैंने निर्णय लिया था कि यदि उस दिन ये बात सबको पता लगी तो मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं आत्महत्या कर लूँगा। सर, आपने मुझे माफ़ कर दिया। उस दिन आपने मेरी इज्जत रख ली। उस दिन आपने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट रख ली। उस दिन आपने मेरा सम्मान बचा लिया। मुझसे गलती हो गई थी सर, फिर भी आपने मेरा अपमान नहीं किया। आज मैं जहाँ भी हूँ उस लेसन की वजह से हूँ। मैं यदि जिंदा हूँ सर तो आपकी वजह से हूँ। और प्रोफेसर ने कहा, अच्छा, वो तुम ही थे क्या? तो लड़के ने अचरज से कहा, मतलब? प्रोफेसर बोले, मैं उस दिन तुम सबकी आंखों को तो बंद कर दिया था, लेकिन साथ साथ मैंने अपनी भी आंखें बंद कर ली थी। मैं भी पट्टी अपनी आंखों पे लगा लिया था ताकि मुझे भी पता ना चले कि मेरे कौन से स्टूडेंट ने काम किया है। मैं नहीं चाहता था कि मेरे अपने किसी स्टूडेंट की वैल्यू मेरी नज़रों में
हल्की हो या मैं किसी के साथ दुर्व्यवहार करूं। ये सुनते ही वो लड़का जो अब एक नामी उद्योगपति था, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह प्रोफेसर के गले लगकर 2 मिनट तक रोता रहा। यही तो अद्भुत महानता है, किसी की गलती पता चलते हुए भी माफ कर देना, उसे इग्नोर कर देना, उसे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने का मौका देना। पता होते हुए कि ये अपराधी है, उस वक्त उसे जाने देना ताकि उसे सुधरने का मौका मिल सके, अपना चेहरा ऊंचा करके चलने का अवसर मिल सके। आज के इस युग में जहां हर व्यक्ति किसी ना किसी की गलतियां ढूंढ रहा है, परिवार में माँ बाप की गलती, भाई की गलती, जीवन साथी की गलती, आपस में बास की गलती, कलीग्स की गलती, और कुछ नहीं हुआ तो देश की गलती, समाज की गलती, राजनीति की गलती, सरकार की गलती, सबकी गलती ढूंढ रहा है। ऐसे में क्या हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए जो एक दूसरे को माफ कर सकें? माफ करना और माफी मांगना ये कायर नहीं कर सकते, ये शक्तिशाली लोगों का काम है। साथियों, इस कहानी ने मुझे इतना इंस्पायर किया। एक प्रोफेसर जो ये नहीं चाहता कि उसका स्टूडेंट उसकी नज़रों में गिरे, एक प्रोफेसर जो ये नहीं चाहता कि उसका स्टूडेंट उसकी नज़रों से गिरे, जो ये भी नहीं चाहता कि उसका स्टूडेंट किसी और की नज़रों से गिरे। क्या ऐसे लोगों को समाज की ज़रूरत नहीं, जहां हम लोगों की गलतियां होने के बावजूद उनको इंसान मानकर, उनको मिट्टी का पुतला मानकर उनको माफ कर सकें? हमारे भाई से गलती हुई, हमारे पार्टनर से गलती हुई, हमारे जीवन साथी से गलती हुई, हमारे किसी और फैमिली मेंबर से गलती हुई, रिलेटिव से गलती हुई, कलीग्स से गलती हुई, मोहल्ले में कॉलोनी में रहने वालों से गलती हुई, समाज में किसी अंग से गलती हुई, 1-2 बार माफ कर दो, जाने दो ना उसको उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। गलतियां ढूंढना महानता नहीं, गलतियों को नज़रअंदाज करना और सामने वाले को अपना सम्मान बचाने का मौका देना महानता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए।